नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज लुक की टीम लगातार अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंच रही है और वहां का जायजा ले रही है। फिलहाल गोपालगंज जिले के सलेमपुर ये पंचायत है जहां पे ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, जहां हम पहुंचे हैं। यहाँ 1 से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाई कराई जाती है और मात्र 3 शिक्षक हैं। हमारे साथ यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद कुमार बैठा। कितने टीचर हैं सर? 3 टीचर। 3 टीचर। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ाई कराई जाती है? 1 से 5। 1 से 5 तक, यानी कि 5 क्लास हो गया ना? 5 क्लास हो गया। एटलीस्ट 5 टीचर होना चाहिए। हाँ, चलिए, 5 टीचर सिर्फ उस चीज़ के लिए कि हर क्लास में टीचर मौजूद हो पाए। अगर अलग अलग सब्जेक्ट की बातचीत की जाए तो कितने शिक्षक होना चाहिए? तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से तो ज़्यादा होंगे। कितने शिक्षक होने चाहिए? मान लीजिए 8। 8 शिक्षक होने चाहिए कम से कम। हाँ खेल का भी अलग शिक्षक होना चाहिए। हाँ, तो वही ना, खेल उल लेकर के 8 घंटे है हम लोग का। अच्छा, हाँ। कंप्यूटर क्लास? कंप्यूटर क्लास नहीं है, उसके लिए होना चाहिए एक और। तो मिडिल स्कूल में सुने होता है, प्राइमरी में तो जो बात है सो। देखिए, सुने हेडमास्टर साहब का ये अगर वचन होगा तो बाकी सोचें कि आगे चल के जो माता पिता जो शिक्षित नहीं हैं वो क्या सोचते होंगे कि बेटा मेरा जब कॉलेज में जाएगा तब जाके कंप्यूटर की शिक्षा लेगा। और बाकी नेता खड़े होके मंच पे ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। अच्छा, क्या पढ़ा रही है? अभी तो बच्चों लोग को सीखने वाला काम चल रहा है। इसमें कौन सा क्लास है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्लास एक ही में है। तो पहले का सिलेबस, दूसरे का सिलेबस, तीसरे का सिलेबस एक ही है? हाँ, अभी तो एक ही है। कहे कि जो पहले में बच्चा था, कोरोना के चलते सारा डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई। पहला, दूसरा, तीसरा सबका डिस्टर्ब है। तो जो पढ़ा हुआ था वो भी भूल गया है। सबका एक ही अभी चल रहा है। तो अभी कितने बच्चे हैं टोटल? पहला, दूसरा, तीसरा मिला के अभी तो इसमें अब मतलब 30-35 है। 30-35 अभी तीनों मिला के हैं? अभी फिलहाल है। एडमिशंस कितने हैं? एडमिशन तो 108 है शायद। 109 है। 109 तीनों मिला के है जी। अच्छा, तो बच्चे आ नहीं रहे हैं? आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। पहले तो मतलब 109 बच्चों को कैसे पढ़ाती होंगी क्लासरूम में? वैसे ही चलिए सर, 100 बच्चे ही आ गए। 100 नहीं आते हैं। हाँ? 65, 70, 75, 80। मतलब मान के आप लोग चलती हैं कि आधे बच्चे ही आएंगे? हाँ, नहीं आधे नहीं आते हैं। 75%, 70% आते हैं। 70%, 75% आते हैं। हाँ, तो मतलब 70% का मतलब हो गया 85? हाँ 85 हो गया? 85, हाँ 85, 80, हाँ 80, 85 आते हैं। तो कैसे पढ़ाते होंगे इस क्लासरूम में? ये सवाल ये है। तो सवाल यही है, मतलब मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना। जी। अब शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही है सरकार। नहीं चला मतलब क्या रही है, यहाँ जहाँ 5 टीचर का काम है वहाँ 3 काम कर रहे हैं। एक हेडमास्टर है तो अपना लिखित कागज पत्र में अपना व्यस्त रहते हैं। तो इसी में मैनेज करना। चलिए, मैडम हैं, एक और सर हैं और एक प्रिंसिपल साहब हैं, जो हेडमास्टर साहब, जो कि वो भी बतौर टीचर क्लासेस लेते हैं। ये क्या है सर? ये नल है। पाइप को तोड़ दिया बच्चा लोग? हाँ, ये सब तो लॉकडाउन में अच्छा। बंद था ना, तो उस समय तोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, शौचालय यहाँ का शौचालय पीछे है। ये देखिए, ये क्लासरूम थोड़ा खोल दीजिएगा सर। ये कार्यालय है, ऑफिस है आपका? अच्छा, ये सर आपके बैठने की जगह है? हाँ, तो बाहर बैठते हैं वहाँ, इसलिए कि मान लीजिए हर क्लास हम अपने पास वहाँ वर्ग 2 के चाहे जिनके किसी का एक को हम अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा, आपके पास टेबल भी एक नहीं है? टेबल है। वही टेबल आपका है? हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए, आ जाइए सर क्लास में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजय कुमार ठाकुर। अच्छा, कौन सा क्लास है ये? ये 4था 5वां है। 4था 5वां है। कितने बच्चे टोटल हैं? टोटल अभी नहीं, एडमिशन कितने बच्चों का है? एडमिशन 109। मतलब 1 2 3 4 5 सब? 1 से 5 1 से 5 तक। हाँ? अब वर्ग वाइज अलग अलग है। वर्ग वाइज मतलब? माने 1 क्लास में कितने, 2 क्लास में मतलब टोटल मिला के 109 ही बच्चे? 109 ही बच्चे हैं। 1 से 5 तक। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन 105 ही बच्चे हैं प्रारंभिक में, 1 से 5 तक में। हाँ, ऐसा नहीं कम एडमिशन हुआ है? कम एडमिशन नहीं, मैंने यहाँ जो मेरा क्षेत्र है अपने क्षेत्र के सारे बच्चे का।
अच्छा, अभी कितने 20 बच्चे लग रहे हैं मुझे, 20 बच्चे आए हुए हैं। क्या पढ़ रही हो बाबू? हाँ, खड़ा हो जाओ, मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, क्या पढ़ रही हो? सर क्या पढ़ा रहे हो? किताब किताब पढ़ा रहे हैं। कौन सा किताब, कौन सा सब्जेक्ट है, विषय कौन सा है? हिंदी के। हिंदी पढ़ा रहे हैं। हाँ। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं सर? टिपटिपवा। टिप्पो। हाँ अच्छा, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। अच्छा, कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, गणित और और विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। हाँ कौन पढ़ाता है? संजय सर। सब संजय सर पढ़ा देते हैं। हाँ अच्छा सर, ये बताइए कि कितना मुश्किल है? ये तो थोड़ा मुश्किल है, बहुवर्गीय कक्ष चल रहा है, लेकिन अच्छा, कोरोना एक काल चीज़ से पूछेंगे। देखिए, मेरा एक सवाल है, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों को जानते हैं। हम लोग तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन आप लोग एक स्कूल को देख रहे हैं, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को सरकार कितने बेहतरीन तरीके से चला रही है? ऐसे तो ठीक चल रहा है, परंतु मैंने यूनिट के अनुसार से कुछ हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है। जैसे 1 से 5 है तो कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए, हर वर्ग का लड़का। हर विषय का अलग अलग शिक्षक नहीं होना चाहिए ना होना चाहिए, जैसे ये कंप्यूटर क्लास नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, खेल के शिक्षक नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, उर्दू का भी होना चाहिए। हमारे पास अल्पसंख्यक बच्चे भी हैं। देख लीजिए नीतीश जी और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, एक भी पंखा नहीं है। पंखा अब लगेगा। कब, कितने साल से स्कूल चल रहा है? तो साल से पैसा भी नहीं आया है, अब आया है। कितने साल से स्कूल चल रहा है? जून में पैसा आया कितने साल से स्कूल चल रहा है? है। स्कूल तो 2007 से चल रहा है। 2007 तक एक पंखा नहीं यहाँ पे लगा। नहीं, इस बार लगाएंगे। पैसा मान ली पैसे के अनुसार ही ना काम होगा। बिजली का काम करा दिया, अब पंखा लगाएंगे। पैसा नहीं है आपके पास पंखा लगाने के लिए? ना है, पैसा है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, सरकार से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं। अब आया ना पैसा? 2000 तो मान लीजिए पैसा जितना आएगा उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, आपके पास पैसा अब आया है मतलब? हाँ, इस बार आया है। अगले 18-19 में पैसा नहीं आया था। मतलब 2007 से। अब कब से आप हेडमास्टर हैं यहाँ पे? हम तो शुरू से शुरू से ही हैं। हाँ। तो मतलब उसमें से अब तक बजट नहीं बन पाया कि यहाँ पंखा लगाया जा तो सके? 5000 रुपया आता था अच्छा, विकास के लिए। 5000 रुपया हर जाता महीने? था हर महीने, एक वर्ष में। एक वर्ष में। तो 5000 में आप जो करना है कीजिए। आप इसको मेंटेनेंस कराइए, जो पंखा भी लगवाइए, करना है, हाँ, जो भी करना बॉल है। खराब हो जाता है बल्ब मैंने लगाइए, जो भी करना है कीजिए 5000 में। कागज पत्र जो भी है, जो भी काम है। और उसके बाद इस बार पैसा आया है समग्र शिक्षा का, तो इस बार बिजली का काम करा दिए हैं, अब पंखा भी लगेगा। बहुत बेहतरीन तो सर। 1-2 दिन में पंखा भी लगा देंगे। हाँ, बहुत बेहतरीन। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये अभी पिछले जितने भी बच्चे पढ़े हैं अब तक 14 सालों में, 14वां साल है इस स्कूल का। सही कह रहे हैं सर हम? हाँ 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 सर। हाँ, 14वां साल है। शिक्षा व्यवस्था इतने बेहतरीन तरीके से सुदृढ़ किया गया है कि 14 साल से इस क्लास में बैठने वाले तमाम बच्चे बिना पंखा के रहते हैं। उस क्लासरूम में भी पंखा नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे 5 क्लासरूम है, 1 से लेके 5th तक। क्लासरूम तो 3 ही है, 2 ऊपर भी है, मतलब रूम की कमी नहीं है। रूम की कमी नहीं है। अच्छा, कमी है रूम तो की, टीचर की। हाँ देखिए, रूम की कमी नहीं है। इससे पहले हसनपुर अस्पताल को भी हमने दिखाया था, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर करा के पैसे हमने कमा लिए हैं। सरकार ने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ भी जो स्कूल है, यहाँ पे मात्र 3 शिक्षक क्लास 1 से लेके 5th तक मेंटेन कर रहे हैं। जो एजुकेशन का कोटा है उसे पूरा कर रहे हैं। जिस खेल की बातचीत की जा रही है, इस समय बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जा रहा है। जो जीत के जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियां की जा रही हैं। धरातल पे आके देखिए तो बच्चों के लिए क्या हो रहा है, तो 0 बट्टा सन्नाटा आपको नज़र आएगा। जिसके लिए सरकार लगातार स्किल इंडिया की बातचीत की जा रही है, उसके रूट्स की बातचीत की जाए, उसके जड़ की बातचीत की जाए, तो 0 बट्टा सन्नाटा मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे सलेमपुर ही ना सर, पंचायत है ये, सलेमपुर के नवसृजित माध्यमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में हम थे। यहाँ से हम आपको दृश्य दिखा रहे थे। फिलहाल और भी स्कूल में जाएंगे, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे, अलग अलग चीज़ों पे हम आपको
दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसका धरातल पे क्या कुछ नज़ारा है। फ़िलहाल सरकार जो कर रही है, सरकार का जो अपना नज़ारा है वो करते रहे। सरकार जिस तरह से ठान कर बैठी हुई है कि शिक्षा व्यवस्था को जर्जर ही छोड़ देंगे, हमारे जैसे युवा जरूर इस बात को लेकर सुदृढ़ कर रहे हैं कि उन सरकारों के गाल पे करारा तमाचा के तौर पे इन दृश्यों को पहुंचाता रहेगा कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था को कितना सुदृढ़ तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं। जिस शिक्षा व्यवस्था पर ही बच्चे आगे चलकर इस देश का भविष्य लिखेंगे, उसका कितना बेहतरीन तरीके से आप ख्याल रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बहुत इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल हम आपको अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।